वर्तमान में कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक, वरिष्ठ आदिवासी नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं ननकीराम कंवर जी हमारे साथ हैं। वर्तमान में जिस तरह से का सियासी घमासान चल रहा है प्रदेश में, क्या वह सोचते हैं, और भी समसामयिक मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। सीधे हम जुड़ेंगे ननकीराम कंवर जी से। सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल रहेगा, जो अब वर्तमान में जो सियासी घमासान चल रहा है प्रदेश में, आप क्या सोचते हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता स्वार्थ से लिप्त होकर के काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा करतला के जितने भी कांग्रेस के लोग हैं कल इकट्ठा हुए थे, सिर्फ इस नाम पर कि जो मैं भूमि पूजन किया हूँ एक बिल्डिंग के लिए, उसको ना बनाया जाए और उनको वो काम करने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से लोलुपता इतना बढ़ गया है। और जहाँ तक के सरकार बदलने या मुख्यमंत्री बदलने की बात है, मैं तो यहाँ तक के दावा करता हूँ कि इस सरकार को भंग करने के लिए कोई देरी नहीं करना चाहिए। मैंने दिया भी है महामहिम को, राज्यपाल जी को। उन्होंने कहा है कि मैंने दिल्ली भेज दिया ऊपर। चाह रहे हैं कि ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नया मुख्यमंत्री मिलेगा प्रदेश को? नहीं, मैं वही बतला रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, इस प्रदेश के लोग ये समझ गए हैं कि इस सरकार के बस की काम करने के बस की बात बाहर है। मैंने पहले बतला रहा था कि मैंने देखिए, एक तो जितना भी केंद्र का पैसा है, कहीं कुछ भी खर्च कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में खर्च कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, गोठान का पैसा में बजट है क्या आपके पास? बजट नहीं है, उसके बाद भी गोठान पूरा प्रदेश में हर पंचायत में बनाने की इन्होंने कोशिश किया। कौन सा पैसा है? वित्त आयोग का पैसा है। वो किनको मिलता है? पंचायत को मिलता है। मनरेगा का पैसा पंचायत को जाता है। और तो और ये कोरबा में और ज़्यादा अति हो गया, जो जनपद का क्षेत्र में जाता है पैसा, उसको भी क्या बोलते हैं, इन्होंने दूसरे काम में खर्च कर दिया। मतलब उसी में कर दीजिए आपके गोठान में। तीसरी बात आपको मालूम है, किसी भी पंचायत में राहत मत का पैसा नहीं भेजा, केंद्र से पैसा आ गया। मतलब इस तरह से केंद्र की पैसा का दुरुपयोग इस सरकार द्वारा किया। और इसलिए क्यों नहीं भंग करना चाहिए? तो इसलिए अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, उसके संबंध में मुझको यही कहना है कि आपस में स्वार्थ के लिए लड़ते लड़ते फिर परमात्मा खत्म हुआ इनका। और कांग्रेस आने वाले समय में एक दो राज्य में बच जाएगा तो बच जाएगा। अभी वर्तमान में जो बिलासपुर में एक मामला हुआ था, आपकी जानकारी में होगा, अपने ही विधायक को इन्होंने निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। फिर एक ये भी कहा गया कि हम सिंहदेव के समर्थक हैं, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी अंदरूनी बात है, कहाँ गड़बड़ करते हैं, कहाँ गलत करते हैं। पुलिस का काम है, अगर क्या बोलते हैं उन्होंने कार्रवाई किया है तो नियम अनुसार से कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए। कि आपकी सरकार 15 साल तक रही, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ या भाजपा में कभी ऐसा रहा कि एक गुट हावी हो गया और फिर दूसरे गुट पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो 15 साल काम हुआ, निश्चित रूप से कहना चाहिए काबिले तारीफ है। और सरकार बदलने का कारण मैं आपको बतला रहा हूँ। ये बात मैं पार्टी में भी पूछा था, 15 साल हम अच्छा काम किए, उसके बाद सरकार कैसे बनी। लेकिन जो सामने वाला था हमारा नेता, वो बतला नहीं पाया। देखिए, आज शराब नाम भी बता दीजिए। नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि वो इस विषय पर ज़्यादातर हमारे चंद्राकर जी दे रहे थे, उन्हीं को मैं पूछा तो उन्होंने टाल दिया कि आप जानते हैं। अब मैं क्या जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब मैं गृह मंत्री था उस समय पूरा प्रदेश में हर जगह महिलाएं नशाबंदी के विरोध करती थी, कहती थी क्या बोलते हैं इसको बंद करवाइए। मैंने कहा भाई, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है और विभाग प्राय सभी विभाग का करते हैं। लेकिन मैं बस कहता हूँ आप लोग इसका जितना विरोध कर सकते हैं मैं आपके साथ में हूँ। तो वो महिलाएं खुल करके कांग्रेस का मदद किया।
हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे बीजेपी के लोग सामने तो कोई आया नहीं, लेकिन उसमें प्राय प्राय महिला नाम समझ लीजिए। गुटबंदी तो था ही नहीं, मानकर चलिए, क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि जो मुखिया था, मुखिया का सब मानते थे, और अगर गुटबंदी भी हुआ तो अंदरूनी आपस में ही था, वो पार्टी में नहीं था। बाहर नहीं है कभी। जी तो भाजपा के समय में भी जो भी कला होते थे बाहर कभी नहीं आते थे वो। नहीं, अब व्यक्तिगत का अलग स्वार्थ होता ही है, मैं मुख्यमंत्री बनूं, ये मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन इस विषय पर कहीं भी विवाद नहीं था। और आपको ताजुब होगा, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे अकेला, ननकी राम के प्रस्ताव से बना था, राजनाथ सिंह से। उन्होंने अकेला मुझसे पूछा, तो मैं उनको बोला था कि भाई मेरे में क्या कमी है बतला दीजिए, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि सीनियर तो था ही मैं। तो उन्होंने कहा अगर आप को छोड़कर किसको चाहोगे। मैं कहा डॉक्टर रमन सिंह ने 5 साल अध्यक्ष रह करके पार्टी को जिताया है, उनको बनना चाहिए, फिर किसी दूसरे से नहीं पूछो। तो हमारे यहाँ तो अगर किसी ने कह दिया उसको सब मानते हैं, और उन्होंने सब लोगों ने माना। आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इसमें भाजपा की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? आप भी हो सकते हैं, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? किसी न किसी को तो मेरे ख्याल से हमारा चेहरा होगा माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की त्याग तपस्या और बलिदान। डी पुरंदेश्वरी जी प्रभारी हैं अभी, उन्होंने 3 साल के सीएम रमन सिंह को ये साफ तौर पर कह दिया था कि वो सीएम का चेहरा नहीं होंगे, तो कोई ना कोई चेहरा तो आप व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे, लेकिन उन्होंने क्यों कहा ऐसा मैं नहीं कह सकता, भाई किस आधार पर उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह सकता। व्यक्तिगत तौर पे आप सोचते हैं कि क्या आदिवासी सीएम होना चाहिए? हाँ। अभी भी कहता हूँ, मेरे में क्या कमी है आप बता दो, या मेरे नेता बता दें, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। हाँ, देखिए जिस विभाग में मैं काम किया हूँ मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में, उस विभाग में आज कोई भी सुपरसीड नहीं किया है। 27% मध्य प्रदेश में कृषि में सकल घरेलू उत्पाद 27%, आज कहीं भी नहीं है। दूसरा, रैगिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग बंद हो गया था, जनशक्ति नियोजन मंत्री था, ठीक। और छत्तीसगढ़ में कम से कम 5 साल में अपराध में कमी आई, ठीक है ना। अभी जिस तरह से प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, जो सियासी घमासान मचा हुआ है, क्या भाजपा को इससे फायदा होगा या भाजपा कोई जमीन तलाश रही है इसमें? नहीं, देखिए भाजपा को तो लोग अपने ओन मोशन से बैठाएंगे सत्ता में, क्यों बताऊं, करप्शन इतना बढ़ गया है ना। जो पटवारी 1500 में काम करता था वो कम से कम आज 50-25 हज़ार मांगते हैं। और आपका अधिकारी पटवारी से कोई नंबर लेने जाता है और मालूम हो गया अधिकारी को, तो आधा ज़मीन मेरे को दे दो बोलते हैं। ये शिकायत भी हुई है कलेक्टर के पास में, ठीक है। तो ये अधिकारियों की हाल है, पटवारियों की हाल है, और कर्मचारी को जो भी कह लीजिए। अच्छा, आप गृह मंत्री रहे थे मंत्री जी, वर्तमान में जो कानून व्यवस्था का जो मामला है किस तरह से देखते हैं आप इसको? आपके कार्यकाल से लेकर के अब तक क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? नहीं, ये तो आपको मालूम होगा, क्या बोलते हैं, अपराध इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। मैं अभी एक आदमी को बोल रहा था, मैं कहीं विधानसभा होता तो मैं अभी पूछता अपराध में कितना बढ़ोतरी हुई है ना। मैं आपको ये बतला दिया ना कि अपराध में मेरे समय में कमी हुआ, और आज इतना बढ़ रहा है कि FIR लिखने में तकलीफ होता है। हमारे यहाँ रामपुर में अभी भी FIR नहीं हुआ है। बताऊँ आपको, परसों घर में दिन दहाड़े चोरी हो गया, और अभी 2-3 मर्डर हो गए यहाँ। एक तो लैलूंगा में मर्डर हुआ, अभी एक श्रीमान जी बतला रहे थे कि पति पत्नी का हत्या हो गया। और FIR हुआ है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ नहीं, FIR दर्ज नहीं हुआ। रोज़ कम से कम FIR दर्ज करने के लिए हमको फ़ोन करना पड़ता है, क्यों नहीं हुआ। कल परसों ही क्या बोलते हैं, एक SP साहब को पूछा, मैं बोला इसमें अपराध दर्ज क्यों नहीं हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं रोज के घटना चल रहा है, और मर्डर जैसे केस
चोरी जैसे, डकैत जैसे, तो ये अपराध कंट्रोल के बाहर है। ट्रैफिक और जो यातायात होता है पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ट्रैफिक डीएसपी की पदस्थापना शहर में हो गई है, क्या लगता है ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार आया है कुछ? अरे चाहे एसपी देखे, लेकिन रवैया तो ही कमाने का है। अच्छा, अधिकारी तो बोलते हैं हमको सीएम को पैसा देना पड़ता है। अब ये अगर सीएम को पैसा देना पड़ता है और सीएम साहब कहते होंगे, अब हमसे तो बात नहीं होती, वो कहते होंगे ऊपर देना पड़ता है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, अगर देना पड़ता है, हमने तो कभी किसी हमारे नेता को पैसा नहीं दिया। मंत्री थे 16-17 साल मंत्री, कभी पार्टी को पैसा देना है ऐसा नहीं हुआ। अरे अधिकारी बोलते हैं साहब, आपसे थोड़ी बोलेंगे, हम उनकी बात को कम से कम सीमित रखते हैं, है ना, डिस्क्लोज नहीं। अरे हर अधिकारी बोलता है कि हमको ऊपर देना पड़ता है, और लोग बोलते हैं कि हमसे पैसा लेता है। अच्छा ये बताइए, हर गाड़ी को रोकने का आज क्या है, इतना अपराध कर रहे हैं गाड़ी वाले कि पैसा लेने का है? और हर आदमी कहता है कि मेरे से पुलिस वाला पैसा ले लिया। आखिर क्यों? या तो फिर एसपी दोषी है, ठीक है, थानेदार के भी विरुद्ध में बतलाया तो ना, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, हम जैसे शिकायत करते हैं उसमें कार्रवाई नहीं होगा। है? मैं शिकायत किया हूँ उसमें कार्रवाई नहीं हुई, यार बता दो। जबकि कम से कम उतना तो नहीं जानता कानून के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। अगर किसी ने धोखा दिया तो धोखाधड़ी का मामला चलना चाहिए। कौन सा मामला था जिसमें आपने शिकायत की और कार्रवाई नहीं हुई? अब ये मैं अभी आपको नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि फिर आप उनसे पूछेंगे आप कार्रवाई क्यों नहीं की है। लेकिन मैं बतला देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत, आपने शिकायत की और कार्रवाई नहीं हुई तो ये गंभीर विषय है, तो दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए कि विषय का ही शिकायत होगा। मैं ना तो क्या बोलते हैं ऐसे छोटे मोटे काम में दखलंदाजी दूंगा। कौन सा मामला है वो? तो इसलिए मैं बोला ना, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करता अभी। चलिए, हम बात कर रहे थे ननकीराम कंवर जी से। अपने ही अंदाज में इन्होंने प्रदेश सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। ये भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस हो या फिर अन्य विभाग, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हमें सरकार को कुछ देना पड़ता है, पैसे ऊपर पहुंचाने पड़ते हैं। कई गंभीर आरोप भी इन्होंने लगाए। ननकीराम जी का अपना ही अंदाज है, इन्होंने हर सवाल के बेबाकी से जवाब दिए। राजकुमार शाह, ITV भारत, कोरबा।